जहां सबसे उच्च समाधि ऐसी परम अवस्था को क्या दर्शाएगी उपाधि। ब्रह्म मुहूर्त ढला भोर में चली क्रिया विराम। पहली किरण से सूर्य भी करते श्री चरणों में प्रणाम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। दूर दूर से भक्त हैं आते लेने नाम का दान। नाम दान के नाम पे स्वामी करें सर्व कल्याण। कृपा दृष्टि जिस पर हुई उसे मिले गुरु दीक्षा। गुरु मंत्र से सफल हो जीवन की हर कठिन परीक्षा। किया शिष्य के मन में जागृत गुरु ने शुभ संस्कार। गुरु कृपा से भक्त के भीतर हुआ शक्ति संचार। ओम नमः शिवाय शुभं कुरु शिवाय नमः। ओम। कुराली पंजाब में चंडीगढ़ और रोपड़ शहरों के बीच बसा एक छोटा सा शहर। कुराली के ही पास बहती है ये नदी। नदी पार पेड़ों के पीछे कुटिया निराली साजे। शहर कुराली धन्य हुआ जब से शिव यहाँ विराजे। गुरु से मिलने की व्याकुलता का आभास केवल शिष्य को ही हो सकता है। प्रातः काल की इस पावन बेला में ये भक्त गुरु दर्शन की तीव्र अभिलाषा लिए बड़ी व्याकुलता से इस पथ पर अग्रसर हैं।
तम रज सत्य गुणों के पार ये पथ जाता शिव के द्वार। गुरु दीक्षा का संस्कार पूर्ण हुआ। अब तो सबको प्रतीक्षा है गुरु दर्शन की, चाहे वो साधु हो या सन्यासी, हो गृहस्थ या बनवासी, हो ये अमीर या हो ये गरीब, सेठ भिखारी संत फकीर, बच्चा बूढ़ा नर नारी, पशु पक्षी सृष्टि सारी, सारे जड़ चेतन कर लो शिव स्वरूप दर्शन, कर लो शिव स्वरूप दर्शन, कर लो शिव स्वरूप दर्शन, कर लो शिव स्वरूप दर्शन। कण कण अंदर शिव स्वरूप है, क्या धरती आकाश, क्या धरती आकाश। जहां विराजे शिव शंकर है उसी जगह कैलाश, है उसी जगह कैलाश। गुरु दर्शन की प्यास बुझे, गुरु दर्शन की प्यास बुझे, शीतल होए मन, कर लो शिव स्वरूप दर्शन, कर लो शिव स्वरूप दर्शन, कर लो शिव स्वरूप दर्शन, कर लो शिव स्वरूप दर्शन। कृपा कीजिए हम पर स्वामी, राखो अपनी शरण, राखो अपनी शरण। दूर दूर से आए भक्त छूने को गुरु चरण, छूने को गुरु चरण। श्री चरणों में जगह मिले तो, श्री चरणों में जगह मिले तो धन्य हुए जीवन। कर लो शिव स्वरूप दर्शन, कर लो शिव स्वरूप दर्शन, कर लो शिव स्वरूप दर्शन, कर लो शिव स्वरूप दर्शन। सत्य भी है और शिव भी है, सुंदर है अति स्वरूप, सुंदर है अति स्वरूप। भगवे वेश में दर्शन कर लो दुर्लभ शिव का रूप, सन्यासी के वेश में दर्शन कर लो शिव का रूप। एक मीठी मुस्कान से काटे, एक मीठी मुस्कान से काटे जन्मों के बंधन। कर लो शिव स्वरूप दर्शन, कर लो शिव स्वरूप दर्शन, कर लो शिव स्वरूप दर्शन, कर लो शिव स्वरूप दर्शन। भक्तों की विनती सुने, बिगड़ी बात बनाए, बिगड़ी बात बनाए। कुछ न छुपाए सब समझाए, कर प्रत्यक्ष दिखलाए, कर प्रत्यक्ष दिखलाए। मिल जाए हर प्रश्न का उत्तर, मिल जाए हर प्रश्न का उत्तर, सुलझे हर उलझन। गणेश जी की जो पूजा होती है किसी भी चीज के आरंभ में, उसका क्या महत्व है स्वामी? गणेश का पूजन वैसे पौराणिकों का सिद्धांतों के मुताबिक कहानी जैसा है। गणेश का पूजन वैसे पौराणिक लोगों के सिद्धांतों के अनुसार एक कहानी जैसा है। वैसे इसका मतलब देखा जाए तो तमाम गणों का जो मालिक है, अर्थात तमाम सृष्टि का गण सृष्टि को माना जाता है, अर्थात उनका जो मालिक है उसका पूजन है। इसीलिए पहले उसका पूजन करने का विधान है। हर काम के अंदर पहले गणेश के पूजन के विधान का मूल कारण ही यही है।
तमाम सृष्टि के पूजनीय हैं वो। गणों के ईश, गणों का नाम सृष्टि माना जाएगा, उनके पूजनीय हैं, इसलिए गणेश कहते हैं। पौराणिक लोगों का वो कहानी बनाए वो बता देगा, रात बात दीजिए। स्वामी जी, ब्रह्मा विष्णु महेश क्या है? ब्रह्मा विष्णु महेश से सृष्टि करता, वो किस तरह सृष्टि के अंदर 3 काम होते हैं, पैदा होना, बढ़ना और मर जाना। इन तीनों के मालिक ये तीनों हैं। ब्रह्मा सृष्टि करता है, विष्णु पालन करता है, शिव संहार करता है। अर्थात सृष्टि, स्थिति और संहार, तमाम संसार इन्हीं पर चलता है। तमाम सृष्टि यही है, पैदा होना, बढ़ना और नष्ट होना, फिर पैदा होना, फिर बढ़ना और फिर नष्ट होना। शिव शब्द का अर्थ क्या है जी? कल्याण। स्वामी जी, आपने अभी कहा कि नष्ट, ये शिव नष्ट करता है, शिव नष्ट करता है। नष्ट करना माने सृष्टि में सब कुछ नष्ट करना है, पापों को भी नष्ट करना है, बंधन को नष्ट कर देना है। बंधन नष्ट होने पर जीव मुक्त हो जाता है, इसीलिए शिव की अपनी अहमियत है। नष्ट करता है ना, बंधन को नष्ट करता है, हर चीज को नष्ट करता है, इसीलिए उसे शिव कहते हैं। बंधन को, हर चीज को नष्ट करता है, इसलिए वो शिव करता है। स्वामी जी, शिव और शक्ति का क्या संबंध है? शिव और शक्ति आपस में मिले हुए रहते हैं। प्रकृति को शक्ति कहते हैं। पुरुष, प्रकृति, तुम्हारा शरीर इन 2 चीजों से बना हुआ है। पुरुष और प्रकृति अर्थात जिंदगी में जितना भी काम हो रहा है ये प्रकृति का है, मगर इसके अंदर जो रहता है वो पुरुष है, वो शिव है। शिव शक्ति मिलकर प्रकृति चलती है। शक्ति प्रकृति को कहते हैं, शिव आत्मा को कहते हैं। इन दोनों के सामंजस्य से सृष्टि का काम चलता है, यही इनकी महत्ता मानी गई है। कल्याण का क्या अर्थ है स्वामी जी? कल्याण माने मुक्ति, बंधन रहित। किसी किस्म का बंधन ना हो, उसे कल्याण कहते हैं। तो बंधन किस चीज से पैदा होता है स्वामी जी? बंधन पैदा होता है कामना से। तो कामना को स्वामी जी खत्म करने का क्या तरीका है जी? कामना को खत्म करने का तरीका यही है कि इच्छा खत्म कर देनी, जरूरतों को कम कर देना। जितनी जरूरत कम होगी उतनी कम कामना होगी। जरूरत ही कामना को बनाता है। जरूरत बढ़ती जाएगी, कामना बढ़ती जाएगी। जितना जरूरतों को कम करो उतनी कामना कम होती जाएगी। जो थोड़ी चीजों में गुजारा कर सकता है वो तो संतुष्ट है, उसको कामना का मोह नहीं होता। और जो अरबों में खेलता है उसे संतुष्टि नहीं मिलती, क्योंकि वो खत्म नहीं होता है, ज्यादा से ज्यादा फंसता जाता है। लोभ हो जाएगा ना। अब एक बेकार को 4 आना मिल जाएगा तो वो संतुष्ट हो जाएगा, प्रसन्न हो जाएगा। मगर एक अमीर आदमी को 4 आना मिल जाए तो कुछ भी नहीं। कामना का पेट बड़ा भारी है। वैसे देखा जाए तो 4 आने में जो संतुष्ट हुआ वही अमीर है। स्वामी जी, जो व्यवहारिक जीवन है उसमें जरूरत और कर्म साथ साथ चलते हैं जी। उसमें जरूरत और कर्म साथ साथ चलते हैं जी। ममता करने की जरूरत नहीं, ममता करने की जरूरत नहीं है। अगर किसी नाव में हम बैठे हों तो नाव में बैठने तक ही हम काम करते हैं, आगे पतवारा ले जाता है। नाव को चलाने वाला पतवारा है ना, अपने आप ले जाता है पार। तुम्हें सिर्फ बैठने की जरूरत है। इस प्रकार सृष्टि गतिशील है, नौका है ये। तुम नौका में बैठ जाओ, नौका वाला अपने आप ले जाएगा, उसमें कुछ करने की जरूरत नहीं रह जाती। जब तक नौका में नहीं बैठते तब तक करना पड़ेगा। तो नौका में बैठने का अर्थ स्वामी जी, नौका में बैठने का अर्थ क्या हुआ जी?
नौका में बैठने का अर्थ जानने से पहले नौका का पता लगाओ कि नौका क्या होती है। नौका वही हो सकती है जो पानी पर तैरे, अर्थात संसार के अंदर रहकर भी संसार से ऊपर रहे, वो नौका है। वो नौका संसार समुद्र है। संसार समुद्र है, इसमें रहते हुए भी जो समुद्र से ऊपर रहे वो नौका है। उस नौका में बैठेंगे तो तर जाएंगे, नहीं तो संसार में डूब जाएंगे। आध्यात्म क्या है स्वामी जी? आध्यात्म आध्यात्म का अर्थ है आत्म तत्व का रास्ता। आध्यात्म आत्मा तत्व का रास्ता। आत्मा आत्मा बिल्कुल तत्व। आत्मा किसे कहते हैं? आप ही बताएं। आत्मा आत्मा तम रहित। तम अंधकार को कहते हैं, अज्ञान, मूर्खता, ये सब तम है। इनका अभाव जिसमें है वो आत्मा है। आत्मा यानी अंधकार का बिल्कुल अभाव जिसमें है वो आत्मा है। सब अंधकार है, ये सब अंधकार है, ये सृष्टि तम है। इसका भाव जो है, जहाँ इसका अभाव जो है, जहाँ ये रहता नहीं, वही आत्म तत्व है। तम रहित, अखंड, अखंड, विकार रहित, बिल्कुल अखंड शांति, आनंद स्वरूप, ये सब उसके विशेषण हैं। ये विशेषण उसी के साथ लग सकते हैं, किसी दूसरे के साथ नहीं। हम ये अलग अलग मार्ग हैं जो आत्मा को पाने के, उनके बारे में आप जी कुछ बताएंगे? सब ठीक है। अभी चंडीगढ़ जाना है। चंडीगढ़ चारों तरफ से रास्ता है, पूर्व से आने वाला या पश्चिम से आने वाला या दक्षिण से आने वाला या जहां से भी आने वाला रास्ता हो, चंडीगढ़ जाना है। पूर्व का आने वाला का रास्ता और मालूम होगा, पूर्व से आने वाले का रास्ता और मालूम होगा। पूर्व से आने वाला पश्चिम, पूर्व से आने वाला पश्चिम की तरफ आएगा, पश्चिम से आने वाला पूर्व की तरफ जाएगा, दक्षिण से आने वाला उत्तर की तरफ जाएगा, उत्तर से आने वाला दक्षिण की तरफ जाएगा। ये भिन्न भिन्न रास्ते हैं, मगर चंडीगढ़ वही है। चाहे पूर्व से आए, चाहे दक्षिण से आए, चाहे उत्तर से आए, चाहे कहीं से आए, चंडीगढ़ वही है। स्वामी जी, अलग अलग लोग अलग अलग रास्ते चुनते हैं, इसका क्या आधार है जी? अपना गुण है, अपना गुण है, अपना स्वभाव है, अपना संस्कार, अपने संस्कार अपने भीतर बनते हैं। हर एक में अपना अपना संस्कार होता है। सब अपने अपने संस्कार के मुताबिक चलते हैं। तुम्हारा संस्कार अलग है, हमारा अलग है, इनका अलग है। स्वामी जी के दर्शनों के लिए आए भक्तों का हर समय तांता लगा रहता है। हर वर्ण, वर्ग और जाति के लोग स्वामी जी के दर्शनों के लिए आते हैं। स्वामी जी की कृपा का प्रसाद सबको मिलता है। स्वामी जी सबसे प्रेम करते हैं और सबके प्रति समभाव यानी एक सी भावना रखते हैं। हाथ फैलाए जो भी आए, खाली हाथ न जाए। चुटकी में हर काम सवारे, बिगड़ी बात बन जाए। हास्य और विनोद यानी हंसी और मजाक तो स्वामी जी के स्वभाव में ही है। बच्चों के साथ प्यार भरी छेड़छाड़ करते हुए स्वामी जी का बाल रूप तो देखते ही बनता है।
बच्चों पर तो स्वामी जी की विशेष कृपा रहती है, मानो बच्चों के रूप में शुद्ध चैतन्य को देख रहे हो। खाना स्वामी जी खाना लेकर आए हैं जी आपका। रोपड़ से आपका खाना ये समय है स्वामी जी के भोजन का। आइए इस संबंध में और जानकारी लें। विद्या जी, आपको स्वामी जी के पास सेवा करते हुए कितने वर्ष हो गए होंगे? स्वामी जी के चरण में आते 50 साल के करीब हो गए। आप स्वामी जी के भोजन के विषय में कुछ बताना चाहेंगे? हाँ, भोजन के बारे में ऐसे है कि स्वामी जी पहले सरदार गुरदयाल सिंह घर भोजन करने जाते थे, जहाँ पे दोनों टाइम करते थे। और स्वामी जी ने अपनी अभ्यास के मुताबिक, अपनी शरीर की अवस्था के मुताबिक उन्होंने फिर भोजन एक टाइम कर दिया, जो कि 10-12 साल इस तरह चलता रहा। फिर उसके बाद स्वामी जी ने अपना भोजन जो है तीसरे दिन शुरू करना कर दिया, जो कि तीसरे दिन भोजन करते थे और सुबह शाम कोई दूध चाय नहीं लेते उस समय। फिर आहिस्ता आहिस्ता उसके बाद कुछ अरसे बाद स्वामी ने भोजन को तीसरे दिन शुरू कर दिया। तीसरे दिन भोजन करते थे और कुछ ऐसा फल फ्रूट और कोई चीज़ भी नहीं खाते थे उस समय। ये भी काफ़ी अच्छा चलता रहा। चलने के बाद कुछ 15-20 साल बीत जाने के बाद ऐसा होने लगा कि उनका शरीर स्वस्थ नहीं रहा। सन 74 के बाद शरीर स्वस्थ नहीं रहता था। फिर उसके बाद डॉक्टरों ने मशवरा दिया और दिया कि अब भोजन आप दोनों एक टाइम कर लिया करें। फिर स्वामी जी ने जो भोजन है अपना एक टाइम थोड़ा सा भोजन जितना भी लेते हैं, एक फुल्का या आधा फुल्का रोटी का, चपाती या कुछ सब्जी वगैरह, उसके बाद शुरू कर दी खाने के लिए। और जो स्वामी जी भोजन करते हैं वो बिल्कुल सादा होता है, उसके अंदर कोई मिर्च या मसाला और कोई किसी का प्रयोग नहीं होता। ब्रह्मार्पणम् ब्रह्म हविर्ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणहुतम् ब्रह्मैव तेन गन्तव्यम् ब्रह्म कर्म समाधिना। जिससे अर्पण किया जाता है वो हाथ भी ब्रह्म रूप है, भोजन के पदार्थ भी ब्रह्म रूप हैं, भोजन करने वाला भी ब्रह्म रूप है, क्षुधा रूपी अग्नि भी ब्रह्म रूप है। इस अग्नि में भोजन की आहुति देने की क्रिया भी ब्रह्म रूप है। इस प्रकार भोजन रूपी यज्ञ से प्राप्त होने वाला फल भी ब्रह्म ही है। स्वामी जी इस बात का विशेष ध्यान रखते हैं कि आए हुए भक्तों में से कोई भी भोजन किए बिना वापस न जाए। आए हुए श्रद्धालु अत्यंत प्रेम भाव से एक साथ एक स्थान पर भोजन करते हैं। कुटिया की इस रसोई घर में काम करती माताएं, बहनें और भक्त अपने व्यस्त जीवन से समय निकालकर भोजन आदि की व्यवस्था अत्यंत श्रद्धा भाव से करते हैं। पांच तत्व का खेल है सृष्टि, पांच तत्व संयोग, पांच तत्व ही सदा लगाए पांच तत्व का भोग। सदा ही होता इसी क्रिया का सृष्टि में संचार, सदा ही भोले भंडारी के भरे रहे भंडार। स्वामी जी, गुरु क्या है? गुरु गुरु, हाँ जी, गुरु गुरु जो अज्ञान को दूर करे,
जो अंधकार को दूर करे वही गुरु होता है। शिष्य क्या है जी? शिष्य क्या है? हाँ? शिष्य शिष्य जो गुरु का शिष्य वो है जो गुरु की आज्ञा का पालन करे। शिष्य का क्या धर्म है जी? हाँ, शिष्य का धर्म है, शिष्य धर्म है। शिष्य का धर्म है शिष्य भाव से रहना, शिष्य भाव नम्र होता है, शांत निम्र होना, होता है, शांत होता है, विकार रहित होता है। विकार रहित, ये सब शिष्य के गुण होते हैं। ये सब शिष्य कामना रहित होना, ये शिष्यों के गुण होते हैं। ये सब होने पर फिर कालांतर में वो गुरु बन जाता है। लेकिन अपने गुरु का तो वो शिष्य ही रहता है जी। अब वो तो रहना शिष्य गुरु मानना, हाँ, वो तो रहता ही है। गुरु या शिष्य मानना किसी की कमी बेशी पर आधारित नहीं होता, ये तो भावना पर निर्भर होता है। गुरु मानकर रहना मान्यता है ना। ठीक है। गुरु दीक्षा क्या है स्वामी जी? गुरु के काय होता, गुरु दीक्षा, दीक्षा दीक्षा जैसा उनको जाता है, जो शिक्षा देता है, जो शिक्षा वो देता जैसा होता है। दीक्षा उसे कहते हैं जो गुरु शिक्षा देता है। जैसी भी शिक्षा गुरु देगा वो गुरु दीक्षा मानी जाएगी। किसी मास्टर जी के पास बच्चे को पढ़ना पड़ता है, जो मास्टर जी पढ़ाते हैं वही दीक्षा है, वही दीक्षा मानी जाएगी ना। इसी प्रकार हर विषय के लिए अलहदा अलहदा मास्टर हैं, वो सब दीक्षित हैं, अपने अपने स्थान पर दीक्षित हैं। इस प्रकार ईश्वरीय विद्या का ज्ञान जहां से मिलता है उन्हें गुरु माना जाता है। वो सबसे बेहतर माना जाता है क्योंकि वही सबसे श्रेष्ठ है। ये जो शिष्य और गुरुत्व और शिष्यत्व है, ये भी संस्कार की वजह से है। ये संस्कार ही है। अभी आपसे हमने कुछ ग्रहण किया जिससे हमारा कल्याण हुआ, उसके बाद वो सद्भावना कभी जाती नहीं, वो गुरुत्व भाव कायम रहता है। उसको आत्मा मान लो तो भी कोई हर्ष नहीं। आत्म दृष्टि से आत्म तत्व को आप सर्वत्र देखते हो, उसी प्रकार उस भाव को आत्म तत्व मान लो तो भी कोई हर्ष नहीं। गुरु संस्कार बनाता नहीं, जागृत करता है। संस्कार हरेक के अंदर है, वो जगाता है या जगाने की कोशिश करता है। क्या कभी कोई गुरु शिष्य विशेष पे प्रसन्न होते हैं? गुरु एक दृष्टि रखते हैं, मगर शिष्य के अंदर कोई विशेष गुण हो तो उसे तो मान्यता देनी ही पड़ती है। ये सिद्धांत की बात है, मगर इसका ये अर्थ नहीं कि दूसरे शिष्यों से वे द्वेष करते हैं। गुरु सबके लिए एक भाव रखते हैं। मंत्र का क्या अर्थ है जी? मंत्र मंत्र मनन करने पर जो रक्षा करता है वही मंत्र है। मंत्र तो बहुत है जी। गुरु मंत्र की क्या? गुरु मंत्र वो है जो गुरु से शिष्य मिल जाए। गुरु मंत्र वो है जो गुरु से शिष्य को मिल जाए। जिस मंत्र को गुरु अपनाए होता है वो मंत्र शिष्य को मिल जाए तो गुरु मंत्र होता है। गुरु ने जिसको अपनाया ना हो वो गुरु मंत्र नहीं बनता। गुरु जिसको अपनाया ना हो वो गुरु मंत्र नहीं बन सकता। अब को गुरु ना बनाए हुए वो शिष्य को दूसरे को बता देना, वो शिष्य होता है। गुरु मंत्र को तो गुरु ने देखा होता है। हाँ, देखते देखो कोई भी मंत्र करते हो देखा बिना देखा। जिस मंत्र का भी तुम जाप करते हो उसको देखे बिना जप नहीं हो सकता। राम राम करते ये नहीं हो सकता कि तुम राम राम करते हो और राम को देखते ना हो। तुम्हें पता नहीं, देखते जरूर हो मगर तुम्हें पता नहीं। कहने पर राम कहने पर उसका असर कहाँ होता है? राम कहने पर उसका असर कहाँ बनता है? अंदर अंदर है। हाँ जी। अंदर कहाँ? अंदर कहाँ पड़ता है? बुद्धि के अंदर पड़ता है। बुद्धि के अंदर पड़ता है कि ये राम की ओर इशारा है। राम को बात जा रहा हम बुद्धि के अंदर ही उसे देखते हैं, वहीं पहुंचते हैं। क्योंकि जब हमने राम राम कहा
तो हमें पता लगता है कि हमने राम राम कहा, वही बुद्धि है। बुद्धि इस बात को जानती है। ओम नमः शिवाय का क्या? ओम नमः शिवाय, शिव के लिए नमस्कार। नमस्कार, शिव के लिए नमस्कार। वो शिव कौन है? शिव वो है जिसकी शक्ल ओम है, शिव वो है जिसका ओम शक्ल है। अच्छा, ओम जो लगाया, जो ओम लगाए हुए है। नमः शिवाय, नमः शिवाय। शिव को नमस्कार है। शिव के लिए नमस्कार। किस तरह है? ओम, वो शिव किस तरह है? शकल है। वो ओम है। ओम ही जिसको शकल है वो ओम ही जिसकी शक्ल है, उस शिव को नमस्कार। शिव माने कल्याण स्वरूप, हमारे अंदर जो वृत्ति है, जो कल्याण करता है, वो भाव ये हमारे अंदर की वृत्ति ही है। शिव भाव जो है, ये भावना हमारे अंदर मौजूद है। हर एक भावना हमारे अंदर है। अगर ये शिव भावना जागृत हो जाए तो कल्याण हो जाता है। भावना सारी ही है। राम कहते हो वो भी भाव है, कृष्ण कहना भी भाव है, देवी कहते हो तो भी भाव है। जिस नाम की प्रबलता हो जाती है वो फिर काम करने लग जाता है। देवी कहोगे तो भी वहीं पहुंचोगे जहां राम कहने से पहुंचोगे। जिस भाव की बहुलता हो जाती है वो भाव काम करने लग जाता है। जिस नाम की बहुलता यानी जो नाम ज्यादा हो जाता है वो जागृत हो जाता है। हर एक मंत्र हर एक के अंदर है, मगर जिसको हम जागृत करते हैं वही जागृत हो जाता है। जिसको हम जागरूक करता है वही जागृत होता है। वो कामयाबी होता है। 12 बजने को हैं। अब स्वामी जी के भजन का समय हो गया है। भक्त जाने की आज्ञा लेते हैं। सबको प्रसाद दिया जाता है। नियम के पक्के चले भजन को, समय की विनती मानी, समय की विनती मानी। परम त्यागी परम सन्यासी परम हंस ब्रह्म ज्ञानी, परम हंस ब्रह्म ज्ञानी, परम हंस ब्रह्म ज्ञानी। लगभग 1 घंटे बाद स्वामी जी पुनः दर्शन देंगे। इतने में आइए हम इस पावन कुटिया की सैर करें। अति सुंदर वातावरण, कहीं छांव कहीं धूप। गंगा जल सम जल निर्मल, है अति पावन यह कूप। आइए यहाँ के लोगों से इस कुएं का इतिहास पूछें। ये जो कुआं है, ये पहले एक महात्मा सालग्राम नाम से रहते थे। कुआं उन्होंने बनाया है। कुआं बनने के बाद यही स्वामी जी इसमें से स्नान करते हैं, इसी में ही सब कुछ सारा कार्य जल से निभाते हैं। ये भृगु जी ने इसके बारे में, कुएं के बारे में ये कहा था कि ये एक मंत्र बताया था कि इसका जप करो, और जप करने के बाद कुएं का जल जो है औषधि रूप और कल्याणकारी हो जाएगा इसका जल। और एक मंत्र जो बताया था वो संस्कृत में था। वो ऐसे है कि ओम जूम स ककारे काशी धामे च कैलाशे च तथैव ही क्षुद्र नदी सपार्श्ववासी गंगा सम कूप जलम शुभम नमामि शिव स्वरूपम च शुभम करू शुभम करू। ये तो मूल उसका ये संस्कृत में मंत्र था। इसका अर्थ ये है, इसका प्रमाण दिया है कि ये शिव के मूल मंत्र से शुरू हुआ। ओम जूम स, ये शिव का बीज मंत्र है। इसके बाद ओम जूम स ककारे काशी धामे च,
ककार का नाम से जो शहर है कुराली, और जो जहाँ वहाँ ये कुआं है ककारे काशी धामे च, इसको उपाधि दी है भृगु जी ने कि ये काशी तुल ये पुण्य देने वाला ये स्थान है। जो यहाँ आकर स्नान करेगा वो कल्याण को प्राप्त होगा। ककारे काशी धामे च कैलाशे च तथैव ही, ये कैलाश समान जहाँ शिव का स्थान है रहते हैं, ये कैलाश का इसको उपाधि दी। कैलाशे च तथैव, जो ऐसा है कैलाशे च तथैव ही, क्षुद्र नदी सुपार्श्ववासी, छोटी नदी के किनारे पर ये स्थान है। ककारे काशी तामे तय कैलाशे च तथैव ही, क्षुद्र नदी सुपार्श्ववासी, गंगा सम कूप जलम शुभम, ये जो जल है गंगा के समान पवित्र है। गंगा सम कूप जलम शुभम। फिर आगे स्वामी जी को कहा कि नमामि शिव स्वरूपम च, हे शिव मैं तुम्हें नमस्कार करता हूँ, शुभम करो, सबका कल्याण करो, कल्याण करो। तो ये था इस पवित्र कुएं का इतिहास, जहां गंगा जी स्वयं वास करती हैं। ये है महात्मा सालिग्राम जी की समाधि। कहते हैं कि स्वामी जी के यहां पधारने से पहले सालिग्राम जी इस कुटिया में निवास करते थे। ये है कुटिया के परिसर में हाल ही में स्थापित शिवलिंग, जिसको स्वामी जी ने सिद्धेश्वर महादेव का नाम दिया। और ये है भजनालय। भक्तों के भजन करने हेतु इस भजनालय का निर्माण भी स्वामी जी की आज्ञा से हाल ही में किया गया है। गुरु गुरु शुभम कुरु, गुरु गुरु शुभम कुरु, गुरु गुरु कर मनवा मेरे, गुरु बिन नाही और रे। गुरु गुरु शुभम कुरु, गुरु गुरु शुभम कुरु, गुरु ही पूजा गुरु ही निष्ठा, गुरु ही अमृत धार रे। गुरु ही जप तप गुरु समाधि, गुरु ही मुक्ति द्वार रे। गुरु गुरु शुभम कुरु, गुरु शरण निज बोध रूप है, परम ज्ञान आधार रे। हर पल सिमरूं हर पल ध्याऊं, करो कृपा त्रिपुरार रे। गुरु पूर्ण समर्थ अगोचर, गुरु अखंड आधार रे। गुरु गुरु शुभम कुरु, 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 गुरु गुरु शुभम कुरु। स्वामी जी आपकी आयु के बारे में जानना चाहते हैं। आपकी आयु के बारे में। आयु किसी को भी पता नहीं। आयु किसी की भी पता नहीं। अच्छा शंकराचार्य सुधारों में कहा है, अच्छा जी। कस्तम को हम कुछ आया था, कामे जननी को हमें था, इसी परिवार सदभाव साधन जिसे का स्वप्न विचारा। कस्तम तुम कौन हो? तुम कौन हो? वो हम कौन है? हम कौन है? खुद आया था, कहाँ से आया? कौन माता है? कौन पिता है? कौन माता है? माता पिता कौन है? इस बारे में आप चिंता करके देखो। अरे देखो ना, प्रार्थना में माता पिता का निर्णय नहीं कर सकता। क्यों?
दिन जोनी न गया कोई माता पिता गया, कोई माता पिता रहा। जहाँ कुत्ता का जोनी न गया तो कुत्ता माता पिता गया, डंगर को जोनी न गया डंगर माता पिता गया, मछली को जोनी न गया मछली माता पिता गया, दिन दिन जोनी को अंदर गया सब माता पिता गया। 5 लाख वाला माता पिता कौन है? ये सवाल है, रास्ते में तुम्हारा माता पिता कौन है? ये सवाल बताया, कहते ये सपना विचार है, ये स्वप्न विचार है, इसका कोई निर्णय नहीं हो सकता। निर्णय नहीं आ सकता। तरह तरह से भक्त लगाए आयु का अनुमान, वो तो शिव है 3 काल में विचरे एक समान। जैसे हम स्वामी जी को देख रहे हैं 46 से आ रहे हैं यहाँ, अब 99 आ गया है, कितने साल हो गए, और उससे पहले भी कई जगह का वर्णन आता है। तो स्वामी जी कहते हैं भी हमने वो पहली गाड़ी जो लकड़ी से चला वो हमने देखा। अब उसका देखा जाए तो 1825 में वो गाड़ी पहली चली थी, और तब स्वामी जी की आयु का अगर हम 10-15 भी लगा लें तो अब 99 है, तो इनकी आयु जो है 250 तक तो बनी जाती है। भजन की वेला मिलन की वेला आई घड़ी सुहानी, परम त्याग से परम ज्ञान की भक्त सुनाए कहानी। पिछले दिनों एक केरल का एक आदमी आया था और उसने पूछा था कि आपका जन्म केरल में कौन से स्थान पर है। तो स्वामी जी ने कहा केरल के नहीं, कोचीन में। कोचीन में जो पुर्तगाल के अंदर थी वो आबादी, वहाँ हमारा जन्म हुआ। केरल से लेके कुराली तक का सफ़र एक महा यात्रा ही कहलाएगा। हम सबका परम सौभाग्य है कि स्वामी जी ने इस बिल्कुल ही उपेक्षित स्थान को अपना कर्म क्षेत्र चुना। सन 46 में वो यहाँ पधारे थे, 50 वर्ष से ऊपर का समय हो गया है, और इस प्रदेश के अंदर घूम फिर कर उन्होंने जो वेदांत का एक व्यवहारिक रूप हमारे सामने रखा है, उस स्वरूप से सब लोग हम लाभान्वित हुए हैं। कॉलेज में पढ़ते थे, एक खंडवे में महात्मा थे, सिद्ध थे, बड़े प्रसिद्ध। स्वामी जी जब कॉलेज में पढ़ते थे तब उन्हें खंडवा के एक नामी सिद्ध महात्मा से मिलने की इच्छा हुई। उन अघोरी महात्मा के विषय में ये मशहूर था कि अपने पास आने वालों के साथ वो हिंसक बर्ताव करते थे। परंतु आश्चर्य की बात यह है कि जब स्वामी जी उनसे मिलने गए तो उन्होंने इन्हें बहुत स्नेह से अंदर बुलाया और कहा कि अमुक स्थान पर आपके पिछले जन्म का धूना अभी तक चल रहा है, स्वामी जी वहां जाएं और अपनी साधना आरंभ करें। स्वामी जी वहां गए, वहां धूना भी था, परंतु स्वामी जी वहां नहीं रहे। यहां से आरंभ होती है स्वामी जी की महान यात्रा, जो मध्य प्रदेश के बीहड़ जंगलों, अनेक गुफाओं, भारत की चारों दिशाओं, तिब्बत, नेपाल, अफगानिस्तान, इराक आदि कई पड़ावों से गुजरती है। कोई भी शहर या कोई भी तीर्थ ऐसा नहीं जिससे स्वामी जी अच्छी तरह से परिचित ना हो। वास्तव में यह फिल्म स्वामी जी के महान व्यक्तित्व को पूरी तरह दर्शाने में शायद असमर्थ होगी, परंतु स्वामी जी के कई भक्तों ने बरसों के परिश्रम के बाद कुछ पुस्तकों द्वारा स्वामी जी के जीवन को, दर्शन को और अनेक रोचक घटनाओं को लिपिबद्ध करने का सराहनीय कार्य किया है। स्वामी जी के प्रवचनों को भी विभिन्न प्रवचन मालाओं के रूप में तैयार किया गया है, जिनसे अनेक लोगों को ज्ञान लाभ होता है।
मुझे स्मरण आता है कि जब मैंने एक उपनिषद और नाम की पुस्तक का संकलन किया था तो स्वामी जी ने फरमाया था कि आप इसकी जगह इसका नाम उपस्थिति कर दें, क्योंकि उपस्थिति में भी वही भाव केंद्रीभूत हो जाते हैं जो एक उपनिषद और में है। लेकिन मेरा अभी भी विश्वास यही है कि स्वामी जी का एक एक प्रवचन जो है एक एक नया उपनिषद की रचना कर रहा है। He is a man of intuition। तो ये सुन सकते हैं कानों की सहायता के बिना और देख सकते हैं आँखों की सहायता के बिना, और जब हम और आप बातें कर रहे हैं तो वो ये भी सुन रहे हैं। ऐसा भी है समाधि में भी, जैसे वो समाधि में बैठे हैं, रात को कोई व्यक्ति उनको मिलने जा रहा है तो वो वहीं बैठे वो देख रहे हैं कि फला व्यक्ति चला हुआ है मेरे पास आने के लिए। और कई बार ऐसा भी होता है कि वो जो जाने वाला है, अगर कोई उसके मन में कोई प्रश्न पूछने है, उसने जाके स्वामी जी को उनको उन प्रश्नों के बारे में पता होता है। He can read the thoughts of the people irrespective of the fact or distance where they are sitting। स्वामी जी के साथ हरिद्वार जा रहे थे हम लोग, तो रास्ते में जलपान के लिए काला अम्ब एक जगह आती है, वहाँ पे उनकी गाड़ियों को रोका। वहाँ पे काला अम्ब का साथ में एक विश्राम गृह है। उस विश्राम गृह की तरफ हम जा रहे थे तो एक कुत्ता, छोटा सा कुत्ते का पिल्ला था, वो सो रहा था। तो उसके पास जाके स्वामी जी खड़े हो गए। वो कहने क्या करना, और वो उठ गया और वो उठ के बहुत जोर जोर से पूंछ हिलाने लग गया और बहुत ही जरा आंखों में से उसके आंसू आए। और ये कौतुक हमने 10 मिनट लगातार देखा और स्वामी जी उसको लगातार देखते रहे और बहुत हंसते रहे। 10 मिनट तक हमने ये जो इटर्नल स्वामी जी का उस कुत्ते के साथ जो टॉक था, हमने सुना नहीं लेकिन देखा उसको। स्वामी जी जो है वो शिव स्वरूप हैं और शिव की अभिव्यक्ति प्रकृति है। तो स्वामी जी जब शिव स्वरूप हैं तो स्वामी जी को भी प्रकृति से प्यार होगा, प्रेम है उन्हें। उनके यहाँ पर हमें देखते हैं उनके उद्यान में तरह तरह के भिन्न भिन्न प्रकार के यहाँ वृक्ष हैं जो कि बड़े ही अद्भुत हैं और अलभ्य हैं, जो कि प्राप्त नहीं होते कहीं भी। इस तरह से स्वामी जी जो हैं, स्वामी जी का प्रेम चारों तरफ बिखरा पड़ा है, वो यहाँ के प्रकृति प्रेम से आपको दृष्टिगोचर होता है। इन सुंदर वृक्षों और पक्षियों को चहचहाते देखकर यूं प्रतीत होता है मानो प्रकृति ने अपना सारा सौंदर्य इस पावन कुटिया पर ही न्योछावर कर दिया है। स्वामी जी इन पेड़ पौधों से बहुत स्नेह करते हैं। इनमें से अनेक तो स्वामी जी ने स्वयं अपने हाथों से लगाए हैं, जैसे बरगद, नीम और पीपल की ये छायादार त्रिवेणी। स्वामी जी के कर कमलों द्वारा आरोपित ये त्रिवेणी कुटिया के दाएं बाएं और पीछे इतना फैली कि इसे संभालने के लिए सहारा देना पड़ा। परंतु इसका फैलाव कुटिया की ओर तनिक भी नहीं हुआ। ये वाकई आश्चर्य की बात है। इसका रहस्य तो स्वयं स्वामी जी ही जानते हैं। इस त्रिवेणी से छोड़ी गई शुद्ध वायु या ऑक्सीजन हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए अत्यंत लाभकारी है। इसके नीचे ध्यान आदि करने से मन शांत और बुद्धि बलवान होती है। अनेक प्राकृतिक और आध्यात्मिक गुणों से युक्त ये त्रिवेणी
कुटिया में विशेष स्थान रखती है। कुटिया के दूसरी तरफ की भूमि पर फैला ये केले के पेड़ों का झुंड। स्वामी जी इसे प्यार से कदली वन कहते हैं। और ये है वनमाला, स्वामी जी की प्रिय वनमाला। केवड़ा, इस उपवन को महकाता हुआ केवड़ा। और इसके साथ ही किसी पर्वतीय स्थान की याद दिलाता ये चीड़ का पेड़। मगर सबसे बड़ा आश्चर्य तो ये है रुद्राक्ष। इसी फल के पक जाने के बाद इसका बीज रुद्राक्ष कहलाता है। इसके आध्यात्मिक और औषधीय गुणों को कौन नहीं जानता। ज्यादातर नेपाल और तराई के इलाकों में होने वाले इस पावन वृक्ष का यहां की मिट्टी और जलवायु में फलना फूलना वाकई आश्चर्य की बात है। स्वामी जी के कर कमलों से लगाए इन 2 रुद्राक्ष के वृक्षों पर 5 मुखी, 3 मुखी, 2 मुखी ही नहीं बल्कि दुर्लभ 1 मुखी रुद्राक्ष भी उगते हैं। ये किसी महापुरुष के शुभ संकल्प का ही तो फल हो सकता है। ये है मुश्क काफूर यानी कैम्फर। इसका कई औषधियों में प्रयोग किया जाता है। अपनी सुगंध से वातावरण को शुद्ध और सुगंधित बनाते इस कपूर के पेड़ की छाया में अनेक औषधियां तैयार की जाती हैं। तरह तरह की जड़ी बूटियों से बनी इन दवाइयों की पिसाई, छनाई, गोलियां बनाना और खुराक आदि तैयार करना, ये सब कार्य भक्त स्वयं अपार श्रद्धा से करते हैं। बच्चन सिंह जी, आपको यहाँ पर कितने साल हो गए? 40 साल हो गए। तो आप दवाओं के बारे में जो स्वामी जी का यहाँ पर कार्य होता है उसकी देखरेख आप करते हैं? हाँ, करते हैं। तो ये जो नुस्खे बताए हुए हैं किसके हैं? स्वामी जी के हैं। तो यहाँ पर किस किस रोग की दवाई दी जाती है? कैंसर और पथरी, शुगर, बवासीर, अच्छा क्या बर्तन है जो स्वामी जी कह देंगे वही कम कर देंगे। ਸਰਦ ਪੂਰਨਿਮਾ ਨੂੰ ਦਵਾਈ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਰਦ ਪੂਰਨਿਮਾ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਚੰਦਰਮਾ ਦੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਉਹ ਦਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਚੰਦਰਮਾ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਉਸ ਦਵਾਈ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਤਕਰੀਬਨ 4 ਵਜੇ ਤੜਕੇ स्वामी ਦੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਪਵਾ ਕੇ ਦਵਾਈ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਪਵਾ ਕੇ ਦਵਾਈ ਵਰਤਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ हैं। रोगी जो आने हज़ारां की तादाद च आने, लगभग 15-20 हज़ार बंदा जिहड़ा है वो शरद पूर्णिमा नूं कराली विखे कुटिया विच पहुँच जाता है। तो यहाँ दवाई लेने का तरीका क्या है? दवाई लेने वास्ते जी रोगी नूं खुद आना पैंदा है। इत्थे ये अच्छा हुंदा है जे रोगी सामने आप खुद स्वामी जी के चरना च आवे ते इत्थे आके कोई भी प्रबंधक है जो स्वामी जी के नज़दीक है, जिस तरह बचन सिंह जी दवाई देने या होर स्वामी जी के नज़दीक जो ज़्यादा जानते ने बंदे बैठते ने सेवक, उन्होंने दस दिता जाए भी फलानी दवाई जिहड़ी है असीं लेनी है या कैंसर की लेनी है या बवासीर की लेनी है, तो वो स्वामी जी ते फिर वो सेवक पुछ के आग्ञा लेके वो दवाई की इजाजत जिहड़ी है दवा देने। ये तैयार हो रही है बड़ी गोली। आइए हम भी इसकी विशेषता जानें। महामृतंजय की बनी है, उहदे 34 अखर है, उहदे 34 अखर पर बनी है। तो लगभग कितने लोग रोज दवाई ले जाते होंगे? अच्छा 100 भी आ सकता है, 50 भी आ सकता है, 200 भी आ सकता है। अच्छा क्या पता ना। तो इसके लिए आप कुछ पैसे वगैरह भी लेते हैं? हाँ बिल्कुल मुफ्त, सबको मुफ्त। अच्छा कदे पैसा नवा नहीं, सानू भी कढ़ना नहीं। मुफ्त चीज है, इन्ने चिर दे रंजिया नूं कढ़ाउणा।
जहां औषधि और उपचार भी लाचार हो जाते हैं, वहां स्वामी जी स्वयं अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। मैं अपने दफ्तर में बैठा हुआ था, बैठे हुए मुझे वहाँ दौरा पड़ गया। मुझे तो उसके बाद होश नहीं। बच्चों मेरे ने वो पीजीआई ले गए। एक लड़के ने स्वामी जी को यहाँ भजन में बैठे हुए थे, बड़े ज़बरदस्त कुंडा खड़का कर वो पीजीआई ले गया कि महेंद्र सिंह को कुछ हो गया है और उसका जीवन खतरे में है। उन्होंने गाड़ी पर बिठाया, गाड़ी मंगवाई और गाड़ी पर पीजीआई पहुँच गए। मेरे लोग कहते हैं मुझे तो दुनिया की कोई होश नहीं। मैंने तो अपने शरीर में अपने को बाहर देखा है, ये मैंने जाना कि मेरा शरीर खत्म हो गया है। लेकिन डॉक्टर ने भी कह दिया कि 5, 7, 10 मिनट से ज़्यादा जिंदा नहीं रह सकता। लेकिन स्वामी जी ने जाते ही ये कहते हैं कि तेरे माथे पर हाथ रखा। हाथ रखने पर मेरे अपने हाथ से मेरी रीढ़ की हड्डी की मालिश की और कुछ देर के बाद ये कहा कि ये ऐसे करते रहो। और आधे घंटे के बाद मुझे फिर दोबारा ऐसे मालूम हुआ है कि मैं शरीर से बाहर निकला नहीं हूँ, शरीर में फिर दोबारा दाखिल हो गया, पुनर्प्रवेश करके नया जीवन दिया। ये मेरा आजकल जो जीवन चल रहा था, ये स्वामी जी की कृपा है। ये जीवन उनका ही दिया हुआ है। ये एक जैसे कि मरे को जिंदा कर देना, ये उनकी ये कृपा है। आज का जीवन मैंने भी उनके अर्पण ही किया हुआ। लाख तरह के भोग जगत में, लाख तरह के रोग, कट जाए हरि नाम से तन मन होए निरोग। स्वामी जी बताते हैं कि आनंद जो है पूर्ण आनंद है, उसकी प्राप्ति के लिए हमें वैसा ही बनना पड़ेगा। वो क्या, कैसे बनना पड़ेगा कि हम देखना पड़ेगा इस विषयों के पीछे क्या है। इन विषयों के पीछे चेतन है, शक्ति है, फोर्स है, पर हम क्या देख रहे हैं? हम हमेशा स्थूल देख रहे हैं, स्थूल में लिप्त हो जाते हैं। अनेक गायकों, चित्रकारों और कवियों ने भी अपनी रचनाओं और कृतियों द्वारा स्वामी जी को अपने श्रद्धा पुष्प भेंट किए हैं। अनमोल लुटा दिया ज्ञान बल्ले बल्ले ओए, भक्तों पर होए कुर्बान बल्ले बल्ले ओए। स्वामी जी तो ब्रह्म ज्ञानी है, वो तो शब्दों से बाहर है, परंतु जो भाव मेरे मन में उनके लिए प्रकट हुए, उनको मैं अपनी कविता में मैं सुना रहा हूँ। संत सम और सखा ना कोई, जगत में और सखा ना कोई। एक दर्शन से कर्म विनाशे, बाग जगाए सोए। एक मुस्कान भरम सब काटे, सर्व निराशा खोए। एक दृष्टि अमृत बरसाए, जन्म जन्म मल धोए। एक नूर से चित्त पर बोधे, अंधकार सब खोए। एक क्षण के सत्संग से मनुआ, निर्मल निश्चल होए। एक सिमरन से सुर तो भारे, अनहद तार परोए। एक अनुभव से एक मिला दे, दूजा रहे न कोई। मन मंदिर हर आंड बरा दे, हर जागे हम सोए। एक नदिया के पार बसत है, एक नदिया के पार बसत है। प्रगट शिवा है जो हुई, राज करी सब लेके चूके। संत दयालु होए, स्वामी जी दयालु होए। रणबीर सिंह जी, आपने